दोस्तों मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडरलस्ट। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड सीरीज़ के मैं लगभग सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बहुत ही अमेजिंग लोकेशंस के वीडियो बनाए हैं मैंने, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके ज़रूर देख लीजिए। और ये वीडियो उत्तराखंड सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे मैं गया और वहाँ पे किस किस चीज़ में कितने कितने पैसे खर्च हुए, ताकि अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं तो आप अपना एक बजट डिसाइड करके रखें और आपको पता लग सके कि कितने रुपए खर्च हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे मेरी उत्तराखंड ट्रिप की A to Z जानकारी, कहाँ कहाँ पे मैं गया और क्या क्या मैंने खाया, कहाँ पे मैं रुका, गया कैसे, मेरे कितने पैसे A to Z कहाँ कहाँ पे किस किस काम में खर्च हुए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप भी अगर अगली बार उत्तराखंड जाएं तो आपको सारा कुछ पहले से ही पता हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो आगे देखने से पहले सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम दो लोगों ने अपनी जर्नी, ये उत्तराखंड की जर्नी बाइक से हल्द्वानी से स्टार्ट की और हल्द्वानी से हमने पेट्रोल भराया। सबसे पहले हमने 700 रुपये का पेट्रोल भराया और बाद में हमने आगे जा कर के अपनी ट्रिप में अल्मोड़ा में 800 का पेट्रोल भरवाया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काठगोदाम। हल्द्वानी से काठगोदाम की दूरी 5 किलोमीटर है और रास्ता बहुत खूबसूरत है। अभी सुबह के 9 बजे हैं और ये है हिमालयन व्यू रेस्टोरेंट जो कि काठगोदाम में है। वहाँ से वादियों का कुछ इस तरह का व्यू, यहाँ से पूरे पहाड़ दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। सुबह के 9 बजे हैं तो हमने यहाँ पे लिया है अपने लिए पराठे की प्लेट जिसमें दही भी साथ में आता है। तो ये 40 रुपये की प्लेट है, इसमें एक पराठा और साथ में दही है और 10 रुपये की चाय अलग से है। तो 2 लोगों का खर्चा यहाँ पे 100 रुपये हुआ नाश्ते में। काठगोदाम से हम लोग पहुँचे भीमताल जो कि काठगोदाम से 21 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम थोड़ा घूमे, लेक के पास में गए, सीनरी एंजॉय की और आगे निकल गए। भीमताल एक बहुत खूबसूरत शहर है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, साथ में ही बहुत ही सुंदर लेक भी है। तो यहाँ पे रुकना ज़रूरी था और ये हमारी जर्नी का पहला हिल स्टेशन भी था। भीमताल से हम लोग निकले मुक्तेश्वर के लिए जो कि भीमताल से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। और रास्ता कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह के सीनिक व्यूज़ यहाँ पे दिखाई देते हैं। सीढ़ीदार खेत दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े सारे पहाड़ों पे यहाँ पे खेती की जाती है और रास्ता, पूरा रास्ता सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर धाम मंदिर जा रहे हैं और यहाँ पे ये गेट है। यहाँ से कुछ लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई होगी, इस तरह की कुछ चढ़ाई है। और अभी हम लोग जा कर के, ये मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पे मंदिर में दर्शन करेंगे। ये मुख्य मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है। आसपास भी कुछ 1-2 और भी मंदिर हैं और यहाँ से व्यू का व्यू दिखाई देता है। इस जगह को चौली की जाली बोलते हैं। ये कुछ पहाड़ियाँ इस तरह की बनी हुई हैं। यहाँ पे भी कुछ टूरिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है मंदिर के ऊपर से ही। बुरांश उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है और यहाँ पे उसका जूस भी मिलता है। तो हमने बुरांश के फूल का जूस पिया जो कि 50 रुपये का था। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा और साथ में ही इसमें पहाड़ी नींबू भी मिला के उन्होंने दिया था। दर्शन के बाद नीचे उतरते वक्त लंच का टाइम हो गया था और हमने यहाँ पे पहाड़ी फूड खाने का सोचा। तो यहाँ पे हमने ली भटकी चुड़कानी जो कि दाल चावल की एक प्लेट थी। भटकी दाल होती है एक इस तरह की और साथ में चावल थे और प्लेट थी 80 रुपये की। तो ये हमने पहली बार ट्राई किया और कुछ अलग तरह का टेस्ट था इस दाल का, जैसे हम दालें खाते हैं उस तरह का नहीं था। और फिर हम निकल पड़े जागेश्वर धाम की तरफ। मुक्तेश्वर से
जागेश्वर धाम 77 किलोमीटर दूर है और रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। शाम को 6 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने कुछ स्नैक्स लिए। चाउमीन ली हमने जो हाफ़ प्लेट 40 रुपए की थी, और रात को रूम लेकर के हमने खाना खाया। खाना हमें लगभग 300 रुपये का पड़ा, जिसमें दाल, रोटी, सब्ज़ी और चावल थे 2 लोगों के लिए। हमारे रूम से कुछ इस तरह का व्यू था जागेश्वर का। ये रूम हमने सिर्फ 500 रुपये में लिया था, डबल ऑक्यूपेंसी रूम, और कुछ इस तरह का सुंदर नज़ारा था। सुबह जल्दी उठ करके हमने जागेश्वर धाम के दर्शन किए। इस वक्त सुबह 8 बजे का टाइम है और दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। ये अल्मोड़ा जाते हुए रास्ते में कुछ इस तरह के आपको सीन नज़र आएंगे। बाइक से चलने का ये फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी रुक करके सीन एंजॉय कर सकते हैं, आराम से बैठ करके कहीं पे भी कुछ भी देख सकते हैं। ये जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे चट्टानों के ऊपर चेयर टेबल लगाए हुए हैं और यहाँ पे हमने नाश्ता लिया, आलू का पराठा और चने जिसकी प्लेट 50 रुपये की थी, और आलू के गुटके और सादा पराठा जिसकी प्लेट भी 50 रुपये की थी। तो नाश्ता अच्छा था और पहाड़ में इस तरह चट्टानों के ऊपर बैठ करके खाने में बिल्कुल अलग ही स्वाद आया। इसके बाद हम लोग अल्मोड़ा पहुँचे। जागेश्वर से अल्मोड़ा लगभग 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे हम सबसे पहले गए चितई गोलू देवता के मंदिर। इस मंदिर को घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। आपको यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई दिखाई देंगी और ये बहुत ही फेमस मंदिर है उत्तराखंड का, ख़ास तौर से अल्मोड़ा का। जो भी अल्मोड़ा आता है वो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करते हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको लेटर्स टंगे हुए दिख जाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे इस तरह से अपनी मनोकामना लिखने से मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके बाद हम लोग गए अल्मोड़ा में ही कसार देवी मंदिर, जो कि एक पहाड़ी पर काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है और यहाँ से काफ़ी अच्छा सीन नज़र आता है पहाड़ों का और पूरे अल्मोड़ा शहर का भी। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के आप कसार देवी मंदिर पहुँच जाते हैं। कसार देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा ऊंचाई पर शिव मंदिर भी है और यहाँ पे भी हमने दर्शन किए और कुछ इस तरह की सीनरी हमको यहाँ से दिखाई पड़ी। अल्मोड़ा में हमने रूम लिया 1000 रुपये में। ओयो से मैंने रूम बुक किया था, ओयो ऐप से। डबल ऑक्यूपेंसी रूम था, एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रूम था और रूम की बालकनी से अल्मोड़ा का कुछ इस तरह का नज़ारा था। शाम को अल्मोड़ा की मार्केट घूमने हम लोग निकले। मार्केट घूमने के बाद हमने अल्मोड़ा में ही शहर के बीचों बीच स्थित मां नंदा देवी मंदिर के दर्शन किए, जो कि यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाना माना मंदिर है। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग रघुनाथ सिटी मॉल गए। अल्मोड़ा शहर में एक मॉल भी है, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे अंदर मॉल के अंदर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ओक बैरल रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने खाना खाया और यहाँ पे हमें 2 लोगों के खाने की कॉस्ट लगभग 600 रुपये आई। रेस्टोरेंट से अल्मोड़ा का व्यू कुछ इस तरह का था, इसीलिए हम लोग इस रेस्टोरेंट में गए थे। अल्मोड़ा में हमने मोमो भी लिए। मटन मोमोज़ यहाँ पे प्लेट 100 रुपये की थी और मटन चाउमीन 100 रुपये की थी। कॉफ़ी 50 रुपये की थी। अगले दिन सुबह हम लोग नैनीताल के लिए निकले अल्मोड़ा से और रास्ते में हमने एक गर्म पानी नाम की जगह पे ब्रेक लिया। सुबह सुबह का टाइम था 9 बजे का और यहाँ पे हमने नाश्ता किया। यहाँ पे हमने आलू पराठे की थाली ली जो कि 70 रुपये की थी। साथ में छोले आलू की सब्ज़ी मिलती है, रायता मिलता है और चाय ली साथ में जो कि 15 रुपये की थी। इसके बाद नैनीताल जाते हुए रास्ते में ही बाबा नीम करौली का आश्रम पड़ता है, जिसको कैची धाम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग गए और हमने यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे जाकर के बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हम लोग नैनीताल के लिए निकल गए। कैची धाम से नैनीताल जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है और सामने ही नैनीताल दिखाई दे रहा है। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। ये माल रोड है। यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड में झील दिखाई दे रही है, इसको नैनी लेक कहा जाता है। सामने ही सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।
राइट हैंड साइड में सारी मार्केट है, यहाँ से शॉपिंग की जा सकती है। नैनीताल पहुँचते ही सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया। ये होटल मैंने ओयो से बुक किया था, ओयो की ऐप से। इसका नाम है गोल्डन नेस्ट होटल और ये सिर्फ मुझे 1100 रुपये में मिला। रूम छोटा था लेकिन हमें सिर्फ रात को सोना होता था, पूरे दिन हम लोग घूमते हैं तो सिर्फ सोने के लिए रूम ठीक ठाक लगा। सुबह जल्दी उठ करके हम लोग नैना देवी मंदिर में दर्शन करने गए। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर मंदिर है और झील के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग बोटिंग करने गए। बोटिंग का चार्ज यहाँ पे एक पूरे लंबे चक्कर का 210 रुपये है और अगर आधा चक्कर लेते तो 160 रुपये है। तो यहाँ पे बोटिंग करने में बहुत मज़ा आया। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं नैनीताल में, वो लोग बोटिंग ज़रूर करते हैं क्योंकि नैनी लेक काफ़ी बड़ी और सुंदर लेक है और यहाँ पे बोटिंग करके बहुत मज़ा आता है। इसके बाद हम लोग नैनीताल में ही स्थित इको केव गार्डन गए, जहाँ का टिकट 60 रुपये का है और ये एक ग्रुप है गुफ़ाओं का। यहाँ पे आप अंदर गुफ़ाओं में जा कर के गुफ़ाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ और ख़तरनाक सा रास्ता है। यहाँ पे जा कर के भी बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जा कर के ऐसा लगता है कि बिल्कुल पुराने युग में हम लोग आ गए हैं और गुफ़ाओं में हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग फ्लैट्स गए और वहाँ पे भोटिया मार्केट है नैनीताल में ही। यहाँ पे हमने सोनम फास्ट फूड में मटन मोमो लिए, जो हाफ प्लेट सिर्फ 40 रुपये की थी और टेस्ट जिसका काफ़ी अच्छा था। इसके बाद लंच में हम लोगों ने नैनीताल में ही बड़ा बाज़ार में स्थित शेर पंजाब रेस्टोरेंट में लंच किया, जहाँ पे हमें लंच की कॉस्ट आई लगभग 300 रुपये 2 लोगों के लिए। इसमें हम लोगों ने चिकन करी खाई और साथ में तंदूरी रोटी खाई। इसके बाद हम लोग नैनीताल से सात ताल के लिए निकल गए। सात ताल में एक बहुत ही सुंदर लेक है और यहाँ पे कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बोटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं और इस तरह की कुछ जिप लाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया। चाउमीन यहाँ पे वेज चाउमीन 50 रुपये की थी और मिक्स पराठा यहाँ पे था 70 रुपये का और चाय थी 20 रुपये की। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े नकुचे ताल के लिए, जो कि सात ताल के पास में ही है। नकुचे ताल भी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर और काफ़ी बड़ी लेक है। यहाँ पे बोटिंग के लिए आपको तरह तरह की नौकाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे बोटिंग की जा सकती है और साथ में ही नैनीताल और सात ताल और नकुचे ताल, यहाँ सब जगह पे कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी है, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टूर एंड हुआ और लगभग टोटल खर्चा हमारा इस टूर में 7,000 का आया 2 लोगों का। तो एक इंसान का आप मान सकते हैं कि लगभग 3,500 रुपये। जल्दी मैं एक बहुत अमेजिंग नई ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो जल्दी आपको नई वीडियो देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगा आपसे किसी और लोकेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।